Hello class 7th, welcome back to your computer online classes. I am Rohit Singh and today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Introduction to C++. This is chapter number 10 of your computer book. So let's start with this chapter. As the name suggests, Introduction to C++. In this chapter, I'll introduce you with C++. हम जानेंगे C++ क्या होती है, ठीक है. So first of all, the very first point is it is a programming language. क्या है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे कि आपने इससे पहले भी पढ़ा था क्यू बेसिक भी क्या थी, क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. उसी तरह से C++ क्या है, C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. तो अगर आपको याद हो व्हाट इज़ प्रोग्राम, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि प्रोग्राम क्या होता है. व्हाट इज़ अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है. इट्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. एक कंप्यूटर को आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी काम को करवाने के लिए और वो कहलाता है आपका प्रोग्राम, ठीक है. जैसे सपोज if I need to add two numbers, I will take one number A, I will take second number B and I will add these numbers by plus operator. So these are my three set of instruction. Take first number, take second number, now add these numbers. In this way I can write a program to add two numbers. So I am giving three instruction to a computer to perform a particular task and the task is to add two numbers. So I think what is a program, it is now clear to you. Now comes to C++. So C++ is a object oriented language. It is a object oriented language that was developed by Bjarne Stroustrup in early 1980s. तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो किसने डिस्कवर की थी, बेजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने 1980s के अराउंड. और ये कहाँ पर इन्वेंट हुई थी, ये इन्वेंट हुई थी AT&T बेल लैबोरेटरीज में, AT&T बेल लैब्स ने, ठीक है. तो C++ क्या है, व्हाट, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसने बनाई, हु, ठीक है, और कहाँ पर बनाई, वेयर. तो ये हो गए हमारे C++ के व्हाट, हु एंड वेयर. इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बेजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप इन 1980s इन AT&T बेल लैबोरेटरीज. ओके. सो इससे पहले हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो थी C, ठीक है, C. तो C जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इट वाज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है. हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. आपको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो C क्या थी, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है. प्रोसीजर का मतलब बेसिकली होता है, अगर आप समझना चाहें मोटा मोटा, तो स्टेप बाय स्टेप. C में जो प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है. तो ये हमारी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी और इसी C लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करके कुछ
चेंजेस करके, या फिर आप कह सकते हैं इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई जो हमारी C++ बनी। अब ये बहुत सारे चेंजेस थे जो C++ में लाए गए, बट जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी वो हमारी C लैंग्वेज से ली गई। अब वो जो एक्स्ट्रा फंक्शन थे उसमें क्या थे, वो सबसे मेन फंक्शन जो था ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये थी प्रोसीजरल लैंग्वेज और ये बन गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें जो नए फंक्शन आए वो फंक्शन आए ऑब्जेक्ट, वो आए क्लासेस, वो आए इनहेरिटेंस, वो आए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमने नहीं, बिजारने स्टोर्स्ट्रप ने C++ में ऐड किए और एक नई लैंग्वेज डेवलप कर दी। ठीक है, तो आपको इस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। आपका जो मेन टॉपिक है अभी 7th क्लास के हिसाब से क्या है, किसने बनाई और कहाँ बनाई, ठीक है, इस पर आप फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी आप आगे चल के अगर इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको ये और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी 7th क्लास के लेवल से इतना आपके लिए समझना काफ़ी है। तो अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ C++। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखने जाते हैं, ठीक है, सपोज़ मैं जर्मन सीखना चाहूँ, मैं फ्रेंच सीखना चाहूँ, मैं कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहूँ, तो मुझे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे किसी लैंग्वेज के, ऑब्वियस सी बात है, क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं उसमें। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, देन कैसे उनसे वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, फिर कैसे उनसे सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं। उस लैंग्वेज की पूरी मुझे ABCD ग्रामर पढ़नी पड़ेगी या मुझे आनी चाहिए, तभी मैं उस लैंग्वेज पे कमांड कर सकता हूँ। उसी तरह जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखने जाएं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएं, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है वो है कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, कैरेक्टर सेट। तो जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, जैसे हिंदी हो गई, इसमें आ बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई ABCD, ऐसी अलग अलग, उर्दू है, फ्रेंच है, इन लैंग्वेजेस में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये A क्या है, A भी कुछ कैरेक्टर है, आ क्या है, ये कुछ कैरेक्टर है। ठीक है, उर्दू की बात करें तो इस तरह से कुछ होता होगा। तो कुछ प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जो कि उस लैंग्वेज के द्वारा पहचाने जाते हैं। इन द सेम वे C++ में कुछ हमारे पास डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जो ये लैंग्वेज पहचानती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो वो कैरेक्टर सेट हमारे पास 3 तरह के C++ में हमें मिलते हैं। पहला हमें मिलता है क्या, पहले हमें मिलते हैं लेटर्स। ठीक है, दूसरे हमें मिलते हैं डिजिट्स, और थर्ड हमें मिलता है क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जब भी आप कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो आप इन तीनों चीज़ का यूज़ करके ही प्रोग्राम लिख पाएंगे, लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर। यही 3 चीज़ आपका C++ समझता है। तो लेटर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, ऑल लेटर्स फ्रॉम कैपिटल A to Z एंड ऑल लेटर्स फ्रॉम स्मॉल a to Z, इनमें से कोई से भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, जैसे 10, 11, 12 कोई भी। और इसके अलावा जो आपके कीवर्ड्स पे कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, सपोज मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डैश, अंडरस्कोर, डैश, सिंगल कोट, डबल कोट। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स भी आप C++ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि C++ के कंपाइलर में ये सारे डिफाइंड हैं। ठीक है, तो C++ इन 3 तरह के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। और ध्यान में रखने वाली बात कि कैपिटल A और स्मॉल a दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कोई वेरिएबल लेता हूँ इंट a, a, ठीक है, तो स्मॉल a अलग है और कैपिटल A अलग है, दोनों एक यहाँ पर नहीं होते।
ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बेसिक की बात करें, दैट इज टोकन। ठीक है, टोकन क्या होता है? टोकन इज सिंपली नथिंग, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, smallest individual unit in a C++ program is called a token। आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तब आप उसमें कुछ आइडेंटिफायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ आप वेरिएबल, कांस्टेंट, कुछ आप सिंपल भाषा में कहें तो कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक सिंगल वर्ड, ठीक है, एक सिंगल वर्ड, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक सिंगल टोकन। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था भी इंट ए, तो यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग वर्ड हैं, मेरे पास एक इंट है और एक ए है, ठीक है। तो एक टोकन ये बन जाता है अलग और एक टोकन ये अलग बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये कॉलन, सेमी कॉलन भी लगाया है, तो ये अलग टोकन बन जाता है। तो जिसकी अपनी अलग अलग एग्जिस्टेंस है, जिसकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, वो आपके क्या कहलाते हैं? टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ C++ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन, ठीक है। अब C++ में मेरे पास 5 टाइप्स के टोकन होते हैं, वन बाय वन हम उनको आज देखते हैं। पहला टोकन है कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो C++ प्रोग्रामिंग में पहले से रिजर्व्ड हैं, उन कीवर्ड्स को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें हम कहते हैं क्या? कीवर्ड्स। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्यू बेसिक याद हो तो मैं उससे इसको रिलेट करके आपको बताता हूँ। हम क्या यूज़ करते थे? हम लिखते थे क्यू बेसिक में लेट ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम यूज़ करते थे इनपुट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, हो गया लेट, हो गया इनपुट, हो गया, इनकी जो फंक्शनैलिटी है ये पहले से डिफाइन थी क्यू बेसिक में। इनकी आप फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते थे। आप चाहें कि इनको अपने हिसाब से एज अ कैरेक्टर यूज़ करें, एज अ वेरिएबल यूज़ करें, तो आपका कंपाइलर ये परमिशन नहीं देता, ठीक है। अब आई बात समझ में? तो ऐसे वर्ड या हम कहें ऐसे रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है, ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर और कॉल्ड कीवर्ड्स, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन होती है कीवर्ड की वो पहले से डिफाइन होती है, ठीक है। अब बहुत सारे कीवर्ड हैं हमारे पास। सपोज इंट हो गया, इट इज़ अ कीवर्ड। फ्लोट हो गया, इट इज़ अ कीवर्ड। हमारे पास साइज ऑफ है, इट इज़ अ कीवर्ड। हमारे पास फॉर है, इट इज़ अ कीवर्ड। इफ़ एल्स है, इट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपको डायरेक्टली आप इनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, इनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी बुक में टेबल गिवन होगी, तो वो सारे कीवर्ड्स आप बुक से देख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मगर आपके लिए अभी इतने एनफ हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आइडेंटिफायर। सेकंड टोकन जो हमारे पास है वो है आइडेंटिफायर। So identifiers are basically a sequence of, we can say, characters and digits, ठीक है, sequence of characters and digit। आइडेंटिफायर्स यूज़ क्यों होते हैं? हमें अपने प्रोग्राम में जब भी हमें कोई वेरिएबल्स या कांस्टेंट यूज़ करने होते हैं, ठीक है, तो हमें उनको नाम देना पड़ता है, उनकी हमें नेमिंग करनी पड़ती है। तो उस नेमिंग को ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है।
तो उस नेमिंग करने के कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से आपने कोई भी नाम दे दिया किसी भी वेरिएबल को। तो वो रूल क्या है उसको देख लेते हैं। पहला रूल तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपका जो आइडेंटिफायर है, आपका जो नेम है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ अल्फ़ाबेट, ठीक है, और अंडरस्कोर। ठीक है, इट कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर क्या होता है? ये जो आप लगाते हैं नीचे साइन, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करें या कोई आइडेंटिफायर बनाएं, तब आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ नहीं कर सकते, उसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है। इसके अलावा एक रूल और, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मतलब आपके कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, दे आर डिफरेंट। ठीक है, दे आर ट्रीटेड डिफरेंट। दैट मीन्स अगर मैंने कोई आइडेंटिफायर लिया इंट ए और मैंने एक और ले लिया इंट स्मॉल ए, तो ये दोनों अलग अलग हैं, कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हुए आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने की। कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स के। सपोज मैंने एक आइडेंटिफायर लिया ABC, ये करेक्ट है क्योंकि मेरा स्टार्ट हो रहा है लेटर से। सपोज मैंने लिया A_BC, करेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है A से और अंडरस्कोर को भी ये सपोर्ट करता है। अगर मैंने लिया _ABC, ये भी करेक्ट है क्योंकि अंडरस्कोर स्टार्टिंग में ये सपोर्ट करता है। सपोज मैंने ले लिया 1ABC, 1ABC is wrong because your identifier cannot start with a digit। ठीक है, सपोज मैंने कोई आइडेंटिफायर ले लिया INT के नाम से, तो क्या ये ठीक है? नहीं, दिस इज रॉन्ग बिकॉज INT इज अ कीवर्ड। कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज इसके अलावा मैंने लिया ABC-DEF, क्या ये आइडेंटिफायर करेक्ट है? नो, बिकॉज दिस सिंबल इज नॉट सपोर्टेड इन आइडेंटिफायर। ठीक है, नेमिंग के लिए हम ये सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात हुई हमारी किसकी? आइडेंटिफायर्स की। अब हम बात करते हैं, क्या थर्ड है, लिटरल। ठीक है, हमने आइडेंटिफायर देख लिए, हमने कीवर्ड्स देख लिए, अब हम बात करेंगे लिटरल की। हमने अभी मैथ्स में अलजेब्रा पढ़नी स्टार्ट की थी। अलजेब्रा में हमने दो टर्म्स ली थी, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या थे? जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते थे, और वेरिएबल क्या थे? जो अपनी वैल्यू चेंज कर लेते थे। तो इन द सेम वे लिटरल्स आर द कांस्टेंट दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लिटरल्स क्या होते हैं? दे आर कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब लिटरल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। पहला लिटरल है हमारे पास इंटीजर लिटरल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीजर लिटरल कौन से होंगे? ऑल द इंटीजर्स, ठीक है, ऑल द इंटीजर्स आर इंटीजर लिटरल। जैसे हमने लिया 10, ठीक है, हमने लिया 100, हमने लिया -5, दीज ऑल आर इंटीजर लिटरल। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है? इट शुड नॉट कंटेन अ डेसिमल, क्योंकि इंटीजर लिटरल में डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आती। इसके अलावा इट ऑल्सो शुड नॉट कंटेन फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन भी इंटीजर लिटरल में नहीं आते। तो इंटीजर लिटरल में क्या आएंगी, सिर्फ होल वैल्यूज़ ही आएंगी। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू आप इंटीजर लिटरल में नहीं ले सकते। ओके, नाउ सेकेंड इज कैरेक्टर लिटरल। अब कैरेक्टर लिटरल क्या होता है? कैरेक्टर लिटरल इज एनी कैरेक्टर दैट इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर लिटरल या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा A, मैंने लिखा B, ठीक है, ये सब क्या बन गए, एक कैरेक्टर लिटरल या कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर 1 भी लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर लिटरल, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को दिया है। और C++ कैरेक्टर सेट में डिजिट्स भी आती हैं, और क्या आती हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर प्लस, सिंगल कोट के अंदर प्लस भी लिखूँगा तो ये भी क्या होगा, ये भी एक वैलिड कैरेक्टर लिटरल होगा। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कैरेक्टर लिटरल में सिंगल कोट के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा और डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अगर आपने इसको लिखा डबल कोट A तो ये एक कैरेक्टर लिटरल नहीं है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा फ्लोटिंग लिटरल। क्या है, फ्लोटिंग लिटरल, या फिर हम इनको कहते हैं रियल लिटरल या फिर रियल कांस्टेंट। ठीक है, सो फ्लोटिंग लिटरल और आल्सो कॉल्ड रियल कांस्टेंट। अब हमारे पास इंटीजर लिटरल में क्या थे, हमारे पास होल वैल्यूज थी। फ्लोटिंग लिटरल में क्या होंगे, हमारे पास डेसिमल्स होंगे। तो इट सपोर्ट ऑल दी डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फ्लोटिंग लिटरल में क्या आते हैं, ऑल दी डेसिमल नंबर्स, ऑल दी डेसिमल कांस्टेंट। तो 20.0 -5.2, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ये सब फ्लोटिंग लिटरल या फिर फ्लोटिंग कांस्टेंट में आएंगे। ठीक है, तो अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाए तो मैथ्स की तरह ये पॉजिटिव ही माना जाएगा, और ये साइन लगा हुआ है तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इंटीजर में क्या होगा, होल नंबर्स आएंगे, फ्लोटिंग में डेसिमल वैल्यूज आएंगी, कैरेक्टर में सिंगल कोट के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब जब हम कोई भी फ्लोटिंग लिटरल डिफाइन करेंगे तब हमें ध्यान में क्या रखना है, पहला कि हमारा डेसिमल प्लेस के पहले और डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एक डिजिट डेसिमल से पहले और एक डिजिट डेसिमल के बाद होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा हम कॉमास यूज़ नहीं कर सकते, लाइक हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तीसरी बात, अगर साइन हमारा कोई साइन डिफाइन नहीं है तो वो नंबर पॉजिटिव अज्यूम किया जाएगा, और साइन अगर नेगेटिव है तब तो वो नेगेटिव ही होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ वैलिड और इनवैलिड फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स के। सपोज मेरे पास मुझे दिया गया 0.80, 8.896.0 और इसके अलावा 45.8.89। अब हमें बताना है कि क्या ये फ्लोटिंग लिटरल वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल के बाद तो एक डिजिट है, मगर डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो ये इनवैलिड हो गए। यहाँ भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये भी इनवैलिड हो गए। हमने पढ़ा था कॉमा अलाउड नहीं है तो ये भी इनवैलिड है।
और यहाँ पर मैंने 2 डेसिमल प्लेस लगा दिए हैं तो ये भी इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड क्या हो सकते हैं इस तरह से 0.8, डेसिमल के पहले भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद भी एक डिजिट। ठीक है, तो ये तो हमारे फ्लोटिंग लिटरल हो गए। जब हम फ्लोटिंग लिटरल को हमने रिप्रेजेंट किया डेसिमल की फॉर्म में, हम इसके अलावा फ्लोटिंग लिटरल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,